कुछ और खबरों पर नजर डालते हैं। अगली खबर भी संसद से ही है, लेकिन थोड़ा हटके, क्योंकि इसका नाता किसी एक वर्ग के वोट बैंक की राजनीति से जोड़ा जा रहा है। सोमवार को एनडीए सांसदों ने यूपी के मैनपुरी में से सपा सांसद डिंपल यादव के समर्थन में प्रदर्शन किया। लिहाजा सवाल उठता है कि जब डिंपल यादव विपक्ष की सांसद है तो एनडीए के सांसदों ने डिंपल के लिए क्यों आवाज उठाई। तो इसको समझने के लिए आप हमारी ये रिपोर्ट देखिए। केवल महिलाएं वाइट सियासत में धरना प्रदर्शन होना तो आम बात है, पर यह धरना प्रदर्शन कौन कर रहा है, किसके खिलाफ कर रहा है, किस लिए कर रहा है, ये अहम होता है। यहाँ एनडीए सांसदों का ये धरना क्यों हो रहा है, ये समझने के लिए आप इनके हाथों में जो बैनर है उस पर ध्यान दीजिए। वैसे तो कई सांसदों के हाथों में अलग अलग बैनर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन सब बैनर्स का मतलब एक ही है, नारी शक्ति का अपमान न सहना। अगर आप ये सोच रहे हैं कि इन नेताओं का प्रदर्शन क्या किसी एनडीए की महिला नेता के समर्थन में है, तो इसका जवाब नहीं है, क्योंकि ये प्रदर्शन सपा सांसद और अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव पर की गई एक आपत्तिजनक टिप्पणी के समर्थन में है। तो सवाल उठता है कि आखिर डिंपल यादव पर की गई टिप्पणी के लिए सपा के बजाय एनडीए के सांसद क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं। तो इसका जवाब भी आप एनडीए के नेताओं से ही सुनिए। कांग्रेस जिस तरह से चुप है, डिंपल हमारी सांसद है, उस पर अफरीदी ने जिस तरह का अपमानजनक टिप्पणी किया है। हमारे विचारों से मतभेद हो सकते हैं, हमारी पार्टी अलग अलग हो सकती है, लेकिन वो पार्लियामेंट की हमारी एक सांसद है, देश की महिला है, और उन पे इस तरह की अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद भी इतनी बड़ी तुष्टीकरण है कांग्रेस की, समाजवादी की, कि उसके खिलाफ एक शब्द नहीं कहा जा रहा है। हम उसके विरोध में प्रदर्शन। एक मौलाना अखिलेश यादव जी की पत्नी के लिए कुछ भी बोले और वो इस बात को सहन कर ले, ये तुष्टीकरण की राजनीति की कितनी गिरावट की हद है, इस बात को समझने में तकलीफ हो रही है। अपनी पत्नी के बारे में मौलाना के कहे शब्दों पर आज पूरी समाजवादी पार्टी और पूरा विपक्ष चुप है, और आज हमें आवाज उठानी पड़ रही है। हमारी आवाज उठाना तो हम हमेशा ही महिलाओं के लिए उठाते हैं, लेकिन एक ऐसी सांसद के लिए उठाना जो कि विपक्ष के मुख्य नेता की पत्नी है, आज शर्म की बात है कि पूरा विपक्ष इसके ऊपर चुप है और खुद उसके पति चुप हैं। दरअसल एनडीए के इस प्रदर्शन के पीछे का कारण है खुद अखिलेश और डिंपल यादव की चुप्पी, और वो भी ऐसे मुद्दे पर जिसमें सवाल डिंपल यादव पर ही उठाए गए। दरअसल मंगलवार को सपा सांसद डिंपल यादव सपा के अन्य नेताओं के साथ, जिसमें अखिलेश यादव भी शामिल थे, इन लोगों ने दिल्ली में संसद भवन के पास एक मस्जिद में बैठक की, जो सपा और अल्पसंख्यक मोर्चा के बीच थी। अब इस मीटिंग के बाद एक टीवी डिबेट में ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने डिंपल यादव के पहनावे पर आपत्तिजनक कमेंट कर दिया। अब पूरा मामला इसी का है, क्योंकि इस आपत्तिजनक कमेंट पर ना तो अखिलेश यादव ने कुछ बोला और ना ही डिंपल ने, दोनों ही मीडिया से टाल मटोल करते नजर आए। मौलाना ने सवाल ये उठा दिया था कि जिस तरीके से पहनावे को लेकर से वहाँ पर गई थी मस्जिद को लेकर, क्या पहन के आए लोकसभा में, बताओ। मस्जिद के अंदर नहीं, लोकसभा में क्या पहन के आए बताओ। अगर अच्छा होता जब मणिपुर जैसी घटना हुई थी, जो सोशल मीडिया में जिस तरह के फुटेजेस आए थे, अगर इसी तरह वो प्रदर्शन करती मणिपुर घटना को लेकर, महिलाओं के साथ खड़ी दिखाई देती, और जिस तरह हमारे भारत में जो अभी जो सिंदूर की जो ये पूरा जो ये लड़ाई छिड़ी, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेतागण, बड़े बड़े मंत्री मंचों से किस तरह की बयानबाजी करी हमारे फौज के अफसरों के लिए, अगर उनके साथ वो खड़ी दिखाई देती तो मैं समझती हूँ ज्यादा अच्छा होता। थैंक यू। एनडीए के सांसदों के प्रदर्शन के पीछे का कारण अखिलेश और डिंपल यादव के यही बयान है, क्योंकि एनडीए का आरोप है कि मौलाना साजिद रशीदी ने सीधे डिंपल यादव पर टिप्पणी की थी। इसके बाद कम से कम अखिलेश यादव को इस पर जरूर बोलना चाहिए था, क्योंकि हर मुद्दे पर विपक्ष एकजुटता से आवाज उठाता है, लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष ने कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी। शख्स ने जितनी अभद्र टिप्पणी उन पर करी है, उसके बाद मैं पूछना चाहती हूँ कि पूरा का पूरा विपक्ष मौन क्यों साधे हुए। मैं पूछना चाहती हूँ कि माननीय सांसद डिंपल यादव जी की जो स्वयं की पार्टी है सपा, वो चुप्पी क्यों साधे हुए। उनके पतिदेव ने आकर इस बयान का खंडन क्यों नहीं करा। संस्कृत में कहा जाता है मौनम स्वीकृति लक्षणम। मैं पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी तुष्टीकरण की राजनीति एक महिला सांसद की डिग्निटी, उनके सम्मान से
बढ़कर हो गई है। उठा रहे पार्टी की कोई भी विचारधारा हो, राजनीतिक स्तर पर हमारी अलग विचारधारा हो, पर हमको लगता है कि महिलाओं को अपने सम्मान के लिए एकजुट रहना चाहिए। और सबसे ज्यादा शर्म की बात है कि अखिलेश यादव जी ने अपनी राजनीति को, अपनी सियासत को बचाने के लिए अपनी पत्नी के लिए भी उन्होंने आवाज नहीं उठाया। जिस तरीके से शायद रजनी जी ने डिम्पल यादव जी के बारे में बोला है वो बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है और उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज उठा रहे हैं। एक तरफ एनडीए सांसदों ने मौलाना के इस अभद्र टिप्पणी के खिलाफ संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया, वहीं दूसरी ओर साजिद रशीदी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जा चुकी है। लेकिन मौलाना साजिद रशीदी अभी भी अपने बयान पर कायम है। मस्जिद के अंदर जिस अवस्था में वो बैठी हैं, इस्लामिक मान्यताओं के हिसाब से मेरी आपत्ति है। इस्लामिक मान्यताओं में इस तरह से मस्जिद में बैठना ठीक नहीं है और उसका सबसे बड़ा उदाहरण इकरा हसन है जो उनके बगल में बैठी हुई है। उनको उससे सीख ले लेनी चाहिए थी कि ये मुसलमान है, जिस तरह से ये बैठी है मैं भी कम से कम इस हालत में बैठ जाऊं, इस तरह से बैठ जाऊं। इसके बाद भी जब सियासी गलियारों में एक बार फिर से शोर बचा कि समाजवादी पार्टी सेकुलरिज्म के चोले में सांप्रदायिकता का झोला लेकर घूम रही है, तो इस डैमेज को कंट्रोल करने के लिए सपा की तरफ से भी बयान आए और खुद वो इकरा हसन बोली जिनका उदाहरण मौलाना साजिद रशीदी दे रहे थे। पर अखिलेश और डिम्पल फिर भी कुछ नहीं बोले। शर्मनाक बात है। और जब वो महिलाओं की प्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि हो, सबसे बड़ी पंचायत की सदस्य हो, ऐसी टिप्पणी करना, तो आप ये सोचिए कि आम जो महिला है उसके लिए क्या हम इस समाज में संदेश दे रहे हैं। बहुत अभद्र टिप्पणी है, अफसोसजनक है और ऐसे लोगों पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इनको सामाजिक रूप से इनका बहिष्कार होना चाहिए। अब इस मुद्दे पर अखिलेश के न बोलने के पीछे बीजेपी का है कि अखिलेश ने जानबूझकर अपनी तुष्टीकरण की सियासत को अंजाम दिया है। दरअसल अखिलेश यादव साल 2027 के चुनाव से पहले अपने पीडीए के फार्मूले पर आगे बढ़ रहे हैं और पीडीए की परिभाषा में मुस्लिम सबसे बड़े मोहरे हैं। ऐसे में अखिलेश की इस कोशिश के पीछे दिल्ली से मुस्लिम वोट बैंक को अपने पाले में करने की कवायद हो सकती है। लिहाजा बीजेपी सवाल कर रही है कि क्या पत्नी से बढ़कर सियासत हो गई है। अखिलेश यादव और डिम्पल यादव की 24 नवंबर 1999 में लव मैरिज हुई थी। अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव शुरुआत में इस शादी के लिए राजी नहीं थे, हालांकि अखिलेश ने उन्हें मना लिया और फिर तब से अब तक दोनों साथ हैं। शादी के पहले दोनों ने 4 साल एक दूसरे को डेट भी किया था। ऐसे में डिम्पल को लेकर हुई ऐसी अभद्र टिप्पणी पर पति अखिलेश की चुप्पी हैरान करने वाली है। फिलहाल इस मुद्दे पर अखिलेश और डिम्पल दोनों की चुप्पी के पीछे का कारण